गुरु जी महाराज का लाख लाख शुक्राना कि आज उन्होंने अवसर दिया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सारी जुड़ी हुई संगत को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं गुरु जी महाराज से 2006 में गुरु जी गुड़गांव आए थे, तब पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए थे। और उसके बाद हम धीरे धीरे सुल्तान एम्पायर स्टेट जो सुल्तानपुर में है वहाँ पे जाना शुरू हुए। और अच्छा लगता था, चाय प्रसाद मिलता था, लंगर मिलता था। सोचते थे चलो ठीक है, पूरा परिवार आ गया, जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जाते गए पता लगा कि जो हम लंगर और चाय प्रसाद ले रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कितनी महत्ता है। गुरु जी सबसे पहले हमारे को, अपनी संगत को यही कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी संगत निरोग रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो। और इस लंगर प्रसाद से और चाय प्रसाद से सारी की सारी बीमारियां कट जाती हैं। इसलिए लंगर प्रसाद पूरा का पूरा ग्रहण करना चाहिए, उसका कण कण आना चाहिए। चाय प्रसाद भी गुरु जी कहते थे इससे भी मैं आपकी बीमारियां काटता हूँ, और ये भी पूरा पीना चाहिए। तो गुरु जी महाराज का बड़ा औरा था, बैठते थे तो हम गर्दन नीचे करके ही बैठते थे। जब भी गुरु जी की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे गुरु जी हमारी ही तरफ देख रहे हैं। आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन जैसे ही गुरु जी की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि गुरु जी आपको देख रहे हैं। और गुरु जी के चेहरे में इतना हो रहा था कि हम 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा उनकी तरफ देख नहीं पाते थे। गुरु जी से कभी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन परिवार पूरा खुशहाल रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। और गुरु जी ने एक दो बार अपनी फ्रेगनेंस, जो गुलाब के फूल की उनकी पर्टिकुलर फ्रेगनेंस होती थी, वो फ्रेगनेंस भी महसूस कराई। हम जब बड़े मंदिर जाते थे गुड़गांव से तो रास्ते में 10 से 15 मिनट तक गुरु जी के गुलाब के फूल की फ्रेगनेंस महसूस करते थे, और वो फिर अपने आप ही 10-15 मिनट के बाद गायब हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी का आगे विंड स्क्रीन है उसके पर अपने आप ही ओम दिखाई देना शुरू हो जाता था, और कुछ दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वो ओम दिखाई देता रहता था, और उसके बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाता था। मेरी आंटी को जब सीजन चेंज होता तो काफ़ी एलर्जी होती थी रनिंग नोज की। लेकिन जैसे ही गुरुजी के मंदिर जाने का जिक्र हुआ कि चलो मंदिर चलते हैं, वो बिल्कुल रनिंग नोज बंद। वहाँ पे जितनी देर हम बैठे, 2 घंटे 1.5 घंटे, तब काफ़ी देर बैठने को मिलता था। तो आंटी बिल्कुल ठीक रहती थी। चाय प्रसाद लंगर प्रसाद किया, घर आ गए तो 2-3 दिन तक वो बिल्कुल सही रहती थी। उसके बाद फिर जैसे ही हवा वगैरह चली, पोलन आ गई, तो उससे हो जाता था उनको। लेकिन मंदिर का नाम जैसे आया बिल्कुल सही एकदम। और एक बार आंटी को एडी में काफी दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि भी इनकी तो हड्डी बढ़ गई है, तो आप डॉक्टर कॉल की शूज पहनो, उससे आपको आराम मिलेगा, बाकी इसका इलाज कोई नहीं है, ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन के लिए हम जाना नहीं चाहते थे।
तो तब बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता था। आंटियां जाती थी मिलके, साफ सफाई करती थी वहाँ पे। पूरा जो ड्राइव वे है मंदिर के बाहर, सामने शिव मूर्ति के पास जो एरिया है, अंदर भी कई बार मिल जाता था। तो एक दिन सफाई करके और सामान वगैरह लौटा के घर चलने के लिए चले वहाँ से। तो ड्राइववे में ही कोई एक छोटा हाँ कोयले टाइप का आंटी के पैर में चुभा और काफी ज्यादा दर्द हुआ। वो बिल्कुल जहाँ पे दर्द था उनको वहीं पे चुभा। आंटी वहीं बैठ गई और काफी चीख निकल गई। गुरुजी को बोला गया, गुरुजी ये क्या किया, हमने तो अभी तक सेवा करी और ये पत्थर कहाँ से आ गया और कैसे चुभ गया। फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा आराम मिला तो उठ के चली और देखा कि वो मंदिर के बाहर आते आते वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो एडी में दर्द है ही नहीं। तो गुरुजी ने और एक दो बार ऐसा दिखाया कि हाँ, मैं हूँ आपका केयर करने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम मंदिर गए, मंत्र जाप शुरू हुआ था, मैंने मत्था टेका तो मैं पीछे आ गया, जगह आगे नहीं थी। लेकिन एक सेवादार ने आंटी को बोला, आंटी यहीं बैठ जाओ, जहाँ पे अभी नंदी रखी रहती है, नंदी बैठी है वहीं पे आंटी जी बैठ गई। जैसे आंटी ने आंखें बंद करी तो आंटी को एक ऐसे दिखाई दिया कि गुल्लक रूम की तरफ से कोई संगत आ रही है और एक बड़ी सी प्लेट उनके हाथ में है, उसमें गुरुजी की ब्लैक कलर की जूती रखी हुई है। वो संगत आके गुरुजी की आसन के सामने जूतियां रख देती हैं और वही बैठ जाती हैं। आंटी ने देखा कि गुरुजी ने वो जूतियां पहन ली, तो उसके मंत्र जाप के खत्म होते के साथ जैसे आंख खुली, रियली में प्रैक्टिकली गुल्लक रूम से एक संगत आ रही है और जो आंटी ने पहले देख लिया वही का वही सीन रिक्रिएट हुआ कि कोई प्लेट में ये जूतियां ब्लैक कलर की रख के ला रही है और गुरुजी के आसन के सामने रखी, वहीं बैठ के फिर जब उठ के वापस चले गए तो आंटी को इतनी देर में पसीना आ गया कि ये तो मेरे को गुरुजी ने मंत्र जाप के दौरान दिखा दिया और ये चीज तो अब हो रही है। बाद में पता लगा कि कोई संगत यूएस में अपना गुरुजी का दरबार बना रही थी, वहां पे जूतियां उन्होंने रखनी थी। तो इंडिया कोई आया था उनका दोस्त, उनको बोला था कि भी आप ग्रेटर कैलाश से गुरुजी के लिए लाल कलर की जूतियां लेना, लेकिन उस संगत को सुनाई दिया ब्लैक कलर की जूती। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि ब्लैक कलर की जूती ही मेरे को चाहिए थी और वो मैंने पहन के ब्लेस कर दी। तो वो संगत बड़ी खुश हुई और जो यूएस में जिसने मंगाया था उससे भी आंटी की बात कराई कि वे ऐसे ऐसे आपकी जो गुरुजी ने जूतियां ब्लेस कर दी हैं पहन के। वो गुरुजी ने मतलब किसी न किसी संगत के थ्रू ये मैसेज दे दिया कि जो काम आप करना चाहते थे वो काम आपका हो गया। वैसे जब हम सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग में भी किसी न किसी का कोई न कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन संगत के थ्रू ही गुरुजी भिजवा दें। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।